तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट और इसका टॉपिक होगा प्रोटीन। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि प्रोटीन क्या है, किसका बना होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो और इसका क्या है स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन में ही क्या है स्ट्रक्चर है। तो प्रोटीन को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाले एक डच केमिस्ट थे जिनका नाम था क्या, जिरार्डस जॉनसन मुलर ने सबसे पहले क्या किया, इस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद में 1838 में क्या हुआ, सबसे पहले टर्म देने वाले एक स्वदेशी केमिस्ट हैं जॉन्स जैकोब बर्जीलियस, जिन्होंने क्या किया, प्रोटीन नाम शब्द दिया। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बेसिकली क्या है, एमिनो एसिड का बना होता है। और एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन का एक एलिमेंट से बना हुआ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना आता है, जबकि इसमें प्रोटीन में क्या होगा, ये एमिनो एसिड से मिलकर बना होगा। और एमिनो एसिड क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होगा। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट में अगर एक यूनिट की बात की जाए तो उसमें क्या था, ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोटीन में अगर एक यूनिट की बात किया जाए तो इसमें एमिनो एसिड होंगे। ठीक है, तो एमिनो एसिड से क्या बना है, प्रोटीन बना है। तो प्रोटीन एक पॉलीमर हो गया और एमिनो एसिड क्या हुआ, उसका मोनोमर हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे मोनोमर यानी एमिनो एसिड मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे, प्रोटीन को बनाएंगे। कम से कम 20 एमिनो एसिड क्या होता है, एक प्रोटीन को बनाने में 20 टाइप के एमिनो एसिड क्या होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं एक प्रोटीन को बनाने के लिए। कम से कम कई तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एमिनो एसिड है। ठीक है, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ ए लार्ज बायोमोलिक्यूल एंड मेड अप ऑफ द एटलीस्ट 20 एमिनो एसिड। तो ये सारी बहुत सारी डिफिनीसन है, तो आप सबको क्या करेंगे, पॉइंट वाइज आप लिख लेंगे। ठीक है, और एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से क्या होता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। पेप्टाइड बॉन्ड मीन्स एमाइड बॉन्ड होता है। एमाइड बॉन्ड्स का अभी हम आपको स्ट्रक्चर से दिखाएंगे कि एमाइड बॉन्ड क्या है। तो उसी एमाइड बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। जबकि कार्बोहाइड्रेट में आपने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ा था। एक कार्बोहाइड्रेट के यूनिट दूसरे कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या होगा, जुड़ा होगा। जबकि प्रोटीन में क्या होगा, एमाइड बॉन्ड होगा या पेप्टाइड बॉन्ड, उसी को बोलेंगे। तो प्रोटीन में आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, प्रोटीन में प्रोटीन इज ए लार्ज बायोमोलिक्यूल। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट में भी हमने देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, सेल डिवीजन, मार्फोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट यानी ग्रोथ। तो इन सब चीज़ों के लिए, सेल डिवीजन के लिए, ग्रोथ होने के लिए क्या क्या जरूरी है सेल्स को, वही जो मटेरियल उसको ज़रूरत है वही क्या कहलाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसे क्या था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, लिपिड था और न्यूक्लिक एसिड था। तो कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन। इसके बाद से क्या पढ़ेंगे, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है, बायोमोलिक्यूल्स that made up of polypeptide chain of amino acid। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो प्रोटीन है ये क्या है, एक लार्ज बायोमोलिक्यूल्स है। और ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ किसका, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो क्या होगा, बहुत सारे एमिनो एसिड होंगे। ठीक है, आप चेन ऑफ द एमिनो एसिड और लिखेंगे एटलीस्ट 20 एमिनो एसिड आर participating in protein formation। इसको also called protein is a polymer of amino acid। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है किसका, एमिनो एसिड का।
देखिए पॉलीपेप्टाइड इसलिए इसे बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एमिनो एसिड क्या होंगे, लिंक होंगे, और लिंक होकर क्या करेंगे, एक चैन बनाएंगे। चैन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन। और ये क्या है, एमिनो एसिड। एक एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा एमिनो एसिड, और ये पांचवा एमिनो एसिड। इस प्रकार से अगर 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा, मोर देन 20 से अगर ज़्यादा एमिनो एसिड होंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, जैसे एमिनो एसिड। अच्छा, पेप्टाइड क्यों बोल रहे हैं, पेप्टाइड इसलिए बोल रहे हैं पॉलीपेप्टाइड कि ये एमिनो एसिड जो है ये आपस में क्या है, लिंक है किससे, एक स्पेशल टाइप के बॉन्ड से। स्पेशल टाइप का बॉन्ड क्या है, वो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, या इसी को क्या बोलेंगे, एमाइड बॉन्ड बोलेंगे, एमाइड बॉन्ड। अच्छा, ये बनता कैसा होता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से समझ लेंगे। एक मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब कि एमिनो एसिड को हम लिख रहा हूँ, 2-3 लिखेंगे एमिनो एसिड, और ऐसे आपका 10 से 12, 15, 20 कम से कम 20 एमिनो एसिड होगा वैसे लाइन में, और हम सिर्फ 2-3 हम देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर सभी का बनाना पॉसिबल नहीं है। 2-3 बना रहे हैं एमिनो एसिड और उसको लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के बाद वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड आपको दिखा रहे हैं। जैसे में एक एमिनो एसिड है, जैसे NH2 CH2 और C11COH, इसको ऐसे हम एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं, C=O और H। दूसरी तरफ दूसरा एमिनो एसिड जोड़ दें, NH2 और CH और CH2 C=OH, OH। तो ये क्या है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड है। ये है एलेनिन एमिनो एसिड। और तीसरा क्या है, तीसरा हम जोड़ देंगे तीसरा एमिनो एसिड हम जोड़ देंगे, क्या है ये है वैलिन, ये है वैलिन। तो अब देखेंगे ये क्या है, 3 एमिनो एसिड हम लिखे हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन और ये है वैलिन, ये है वैलिन। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वाटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। क्या होता है, वाटर रिमूव होता है, वाटर निकल जाता है, H2O। और क्या बन जाएगा आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये NH2 CH2 और C=O, और ये क्या होगा, NH1H यहाँ पे बच जाएगा, और ये कार्बन और हाइड्रोजन, और ये क्या है, मेथिल ग्रुप, और फिर आगे क्या है, ये C=O, और फिर क्या है यहाँ पे NH, यहाँ फिर क्या होगा CH, और नीचे CH, और यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप, और फिर ये इधर। तो देख रहे हैं वाटर निकल रहा है और क्या बन रहा है, एमाइड। इसी को क्या बोलेंगे, एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसा क्या होता है, n नंबर होता है। अगर n नंबर आप एमिनो एसिड को जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा। अभी अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसे मोनोपेप्टाइड बोलते हैं, अगर 2 बनता है तो उसे डाईपेप्टाइड, अगर 3 बनता है तो उसे ट्री पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर n नंबर आप 20 से ज़्यादा बन जाएंगे, अगर 21 एमिनो एसिड अगर कंबाइन होता है तो 20 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। अगर 50 एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या होगा, 49 एमाइड बॉन्ड बनेंगे वहाँ पे। एक्चुअली में यहाँ पे देख रहे हैं OH, तो ये एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है, और ये क्या है, बेसिक नेचर है। तो एसिडिक होना चाहिए, तो ऐसा एक इसकी मैकेनिज़्म अलग है। इसकी मैकेनिज़्म कुछ ऐसे होती है कि देखेंगे जैसे कोई एसिड है, ये एसिड, और ये क्या है, एमीन, ये है एमीन और ये है एसिड। तो एमीन क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। तो ये क्या होगा, एमीन पे ये बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, तो यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे O और H, और यहाँ पे क्या होगा, NH और 2। फिर ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, OH
और यहाँ भी OH और क्या होगा NH और इधर की मोइटी। अब यहाँ पे ये जेमिनल डाइऑल, एक ही कार्बन पे जब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हों, ध्यान देंगे, एक ही कार्बन पे जब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा दो हाइड्रोक्सी। तो क्या करेगा, एक हाइड्रोक्सी दूसरे हाइड्रोक्सी से H लेकर क्या होगा, वाटर बन के क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर वाटर निकला, ये मान लीजिए निकल गया, तो ये बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड और NH। तो ये क्या हुआ, एमाइड बॉन्ड। तो कुछ ऐसा बनता है, यहाँ समझने के लिए हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन मैकेनिज्म क्या होती है, ये होती है इसकी। तो ये है पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि एमाइड बॉन्ड। कहाँ, एमिनो एसिड और एमिनो एसिड के बीच में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ द एमिनो एसिड, प्रोटीन को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड यूनिट, टॉपिक है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है ये हम जानेंगे, और प्रोटीन किसका बना होता है ये भी हम देखेंगे। प्रोटीन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, और प्रोटीन की संरचना क्या होती है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, या आप डिफरेंट वीडियो में आप देखेंगे पार्ट वाइज। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रोटीन क्या है, एक बायोमोलिक्यूल से, लार्ज बायोमोलिक्यूल से, जो क्या होता है, मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड क्या है, तो एमिनो एसिड जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। पिछले पार्ट यूनिट में आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन क्या है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये भी एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो ग्रुप के कंपोजिशन से बनता है। तो इसमें हम लिख लेंगे, प्रोटीन इज ए repairing material because after cells or tissue damage, protein help in recovery of सेल्स या टिश्यू। जो डैमेज सेल्स हो जाती हैं या टिश्यू हो जाता है, उसको क्या करता है, प्रोटीन उसकी रिकवरी करता है। इसलिए प्रोटीन को क्या बोलते हैं, रिपेयरिंग मटेरियल भी बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें कर लेंगे, प्रोटीन इज ए मेजर constituent of enzyme that participate in biological process अगला इसमें लिख लेंगे, प्रोटीन was first recognized by डच केमिस्ट, नाम क्या है, जिरार्डस जॉन मुल्डर, एंड टर्म गिवन बाय या क्वाइन बाय, सेम चीज है, स्वीडिश केमिस्ट, उनका नाम क्या हो जाएगा, जॉन जैकोब बर्जिलियस, in 1838।
1838 या इसी को क्या बोलेंगे 19th सेंचुरी। तो प्रोटीन को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाले साइंटिस्ट कहाँ के थे? डच केमिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, प्रोटीन को रिकॉग्नाइज किया। और सबसे पहले जो नाम किसने दिया, उन्होंने बर्जीलियस ने दिया। किसने दिया? बर्जीलियस ने। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको जे बर्जीलियस, जॉन्स जैकोब बर्जीलियस इन 1838 या 19th सेंचुरी में क्या किया, इसका टर्म या नाम दिया गया। अगला कर देंगे, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन also participate in transportation of material and transcription, catalyzing metabolic रिएक्शन। बॉडी के अंदर बहुत सारी जो रिएक्शन होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं, उसको क्या करता है, कैटलाइज करता है। एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ सेल। ये सेल को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग मटेरियल भी है, ठीक है। अब एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेंगे। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है? एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड की बात हम कर लेंगे। अब देख लेंगे एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड अभी हमने देखा कि एमिनो एसिड क्या है, एक मोनोमर है किसका? प्रोटीन का। तो लिख लेंगे एमिनो एसिड इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग at least one carboxyl group and one amino group attached to the same carbon atom। फॉर एग्जाम्पल एक ही कार्बन से क्या होगा, एमीन ग्रुप जुड़ा होगा, और उसी कार्बन से क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा, और एक क्या होगा हाइड्रोजन, और एक क्या होगा एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। जो एल्किल ग्रुप होगा इसका ये क्या होगा एल्किल, ये आर जो है ये क्या होगा एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है H या CH3 या CH3 और CH2 या बेंजाइलिक ग्रुप हो सकता है या आइसोप्रोपिल। तो ये एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। ये R इक्वल टू क्या होगा एल्किल ग्रुप। अब देखेंगे यहाँ पे ये एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। इस एमिनो एसिड में देख रहे हैं क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और क्या है एमीन ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण ये कंपाउंड एसिडिक नेचर शो करेगा और एमिनो ग्रुप के कारण क्या करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण एसिड इसलिए शो करेगा क्योंकि ये क्या होगा एसिड H+ क्या करेगा रिलीज करेगा, क्या करेगा रिलीज करेगा, और ये क्या करेगा H+ क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा।
ये एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और इससे क्या बोलेंगे, एसिड। तो इसका नेचर क्या हो गया, एसिडिक नेचर भी हो गया और बेसिक नेचर भी हो गया। क्या हो गया, एसिडिक और बेसिक। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। तो एक और स्ट्रक्चर बनता है, एक्चुअली जो एमिनो एसिड होता है इस फॉर्म में नहीं होता है, वो आयनाइज हो जाता है, एक आयनिक फॉर्म में बन जाता है। और क्या बनाता है, यहाँ पे देखेंगे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH, ये आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और नीचे H, और यहाँ पे R ग्रुप। तो ये प्रोटॉन दे देगा और ये ले लेगा। तो जब ये प्रोटॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे O- हो जाएगा, और यहाँ पे एक प्रोटॉन आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो एक और यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसको एक नया नाम देंगे, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, या इसी को क्या बोलेंगे, इंटरनल सॉल्ट, इंटरनल सॉल्ट। अच्छा, इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसी का नेचर क्या हो जाएगा, एम्फोट्रिक, क्योंकि एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, एम्फोट्रिक नेचर। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह क्या हो रहा है, ट्रीट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एम्फोट्रिक नेचर। अगर R की जगह क्या कर देंगे हम, अगर इस R के जगह पे हम क्या कर लेंगे, H लिख देंगे, तो वो क्या बना लेगा, ग्लाइसिन बना लेगा, ग्लाइसिन। और ये ग्लाइसिन क्या हो जाएगा, एक सिंपलेस्ट एमिनो एसिड हो जाएगा। तो अगर इस एमिनो एसिड के में R इक्वल टू एल्किल ग्रुप के जगह पे हम क्या करेंगे, H रखेंगे, तो एक ग्लाइसिन एमिनो एसिड बनेगा, जो कि सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। ये एग्जाम में आता है, MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा आपको कि सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड क्या है, उसमें कौन सा है, तो क्या लिखेंगे, वहाँ पर ग्लाइसिन हो जाएगा। ग्लाइसिन का मतलब कि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, सिमेट्रिकल। ये कायरल नहीं हुआ, तो ये जो एमिनो एसिड हुआ ये कायरल नहीं हुआ, जबकि सारे लगभग ग्लाइसिन को छोड़कर सभी एमिनो एसिड क्या होते हैं, कायरल होते हैं, यानी एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, अगर ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया। ये इसको 2 भागों में हम बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H हो जाएगा, यहाँ पे H और एक और H हो जाएगा, यहाँ पे H, और ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड और नीचे एमीन ग्रुप। तो अगर प्लेन को यहाँ से पास करें तो देख रहे हैं, जहाँ से पास करते हैं उसको भूल जाइए और इधर लेफ्ट और राइट को देखिए। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। जबकि एमिनो एसिड क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, एक्सेप्ट किसको, ग्लाइसिन को छोड़ के सभी एमिनो एसिड क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं और कायरल होते हैं। तो एसिमेट्रिकल हैं और कायरल हैं, तो उसका क्या है, प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लेंगे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड इज ए ग्लाइसिन वेयर R इक्वल टू H। तो इसको क्या लिख देंगे, CH2 OH और NH2, यही हो गया। अच्छा, दूसरा है एमिनो एसिड शो डाइपोलर नेचर, एसिडिक एंड बेसिक, so also called as amphoteric nature। एमिनो एसिड का हमने अभी डेफिनेशन देखा कि एक ही कार्बन पे एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप। अगर एमिनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच कार्बन की संख्या बढ़ती जाए, यानी कि सेम कार्बन पे न जुड़ के क्या हो, अल्टरनेट में जुड़े हों, तब उस एमिनो एसिड को क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं अल्फा, बीटा और गामा एमिनो एसिड से। तो ऑन द बेसिस ऑफ
डिस्टेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप and amino group amino acid is coded as alpha, beta and gamma. For example, जैसे एक ही कार्बन पे एमीन ग्रुप जुड़ गया और उसी कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन और कोई एक एल्किल ग्रुप, तो इसका क्या नाम देंगे? इसको क्या बोलेंगे? अल्फा एमिनो एसिड। अगर इस सेम कार्बन पे न जुड़ के क्या हो, अलग अलग कार्बन पे जुड़ जाए, जैसे एक कार्बन हो गया H और H, ये एल्किल ग्रुप, और इसके बीच में एक और कार्बन आ जाए CH2 और NH2, तो इसे क्या बोलेंगे? बीटा। अच्छा, दूसरा क्या होगा? अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच और एमिनो एसिड के एक और कार्बन क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, CH2 और ये NH2, तो इसको क्या बोलेंगे? गामा। तो इसको बोलेंगे बीटा एमिनो एसिड और इसको क्या बोलेंगे? गामा एमिनो एसिड। तो इस प्रकार से डिस्टेंस, ये देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या हो रही है? डिस्टेंस बढ़ रही है, कार्बन की संख्या भी बढ़ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा एमिनो एसिड। अगला एक पॉइंट लिख लेंगे, एमिनो एसिड, ऑल एमिनो एसिड आर कायरल और एसिमेट्रिकल एक्सेप्ट कौन सा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? ये सिमेट्रिकल है, या क्या है? ये एकाइरल है, ये कायरल नहीं है, ठीक है। तो एक ही एमिनो एसिड है जो क्या है? एसिमेट्रिकल है। अभी एमिनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? कायरल होते हैं, और क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल। कायरल होते हैं और एसिमेट्रिकल। कायरल का मतलब कि जिस कार्बन से जुड़े हों उस पर क्या हो? डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कायरल। और एसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया? उसे टू इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे एमिनो एसिड आर क्लासिफाई as acidic and basic on the basis of carboxylic group and amine group। एक्सेस देखेंगे कि एमिनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है एसिड और बेस और न्यूट्रल में। एसिड बेस और न्यूट्रल भी है यहाँ पे। एसिड बेस और न्यूट्रल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप एक्सेस। एमिनो एसिड, जैसे कोई भी एमिनो एसिड है तो उसमें क्या होगा? एक एमीन ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक एल्किल ग्रुप होगा। अगर मान लीजिए उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एमिनो एसिड है, हमने देखा ये भी है कि एटलीस्ट 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप और वो 1 एमिनो एसिड होना चाहिए। अगर 1 की संख्या में है तो उसे न्यूट्रल कैटेगरी में रखेंगे। अगर एसिड की संख्या ज़्यादा हो गई, और मान लीजिए किसी एमिनो एसिड में एसिड की संख्या ज़्यादा हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या 2 हो गई और ये 1 है, तो वो क्या होगा? एसिडिक नेचर में चला जाएगा। जब ये एमिनो ग्रुप क्या होगा? 2 हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिंगल 1 बचेगा, तब उसको हम बेसिक कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें 1 पॉइंट, इफ़
इन ए एमिनो एसिड कार्बोक्सिलिक group are more than amino group, it's come in acidic nature. Example, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर से, जैसे ये हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड, कार्बन एमीन ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप H, और यहाँ पे CH2 और एक क्या हो गया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो गया ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, एस्पार्टिक एसिड में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 कार्बन है इन बिटवीन, तो 1 कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 C और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमीन ग्रुप और H। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है एस्पार्टिक एसिड हो गया, ये है एस्पार्टिक एसिड और ये है ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और क्या हुआ एक क्या हुआ एमिनो ग्रुप हुआ। जब एमिनो एसिड को हम लिखेंगे तो जनरली याद रखेंगे इसको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे NH3 और पॉजिटिव। तो जनरली हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा वो बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल फॉर्म। अगर एज हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो न्यूट्रल फॉर्म में होगा, वो आयोनाइज फॉर्म में नहीं होगा। जबकि एमिनो एसिड क्या होता है एम्फोटेरिक नेचर में होता है। तो इस तरीके से लिखना क्या होगा वो बेटर होगा देन इससे। सेकेंड पॉइंट इसमें कर लेंगे, इफ़ एमिनो ग्रुप are more than carboxylic group present in amino acid, then it consider as basic nature. एग्जाम्पल, लाइसिन एमिनो एसिड, आर्जिनिन। लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा NH3 प्लस CH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 और यहाँ पे H। तो इसको आयन फॉर्म में लिख लें और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया लाइसिन। तो इस यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 2 एमिनो ग्रुप हैं, तो ये क्या हो गया बेसिक नेचर हो गया। आर्जिनिन में देख लेंगे आप, आर्जिनिन में NH2 CH NH2 CH2 and CH2 C कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन ग्रुप। तो ये इसमें भी क्या हो गया एमिनो ग्रुप क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो ये भी क्या हो गया बेसिक। तो ये सभी क्या है बेसिक एमिनो एसिड है। तीसरा क्या हो जाएगा इफ इक्वल एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप present, it consider as neutral। जैसे क्या हो गया ग्लाइसिन हो गया,
ग्लाइसिन, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2H और R, तो एक और एक, दो हैं, तो क्या हो गया, ये न्यूट्रल फॉर्म में हो गया। तीसरा है एलेनिन, कर लेंगे, न्यूट्रल में ज़्यादा आ जाएंगे। एलेनिन में क्या आ जाएगा, C, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन ग्रुप, और यहाँ पे H, और एल्किल ग्रुप के जगह CH3, तो ये क्या हो गया, एलेनिन। ठीक है, तो ये हो गया एसिड, बेस और न्यूट्रल का। अब देखेंगे एमिनो एसिड को क्लासीफाई किया गया जनरली टू टाइप में, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसेंशियल एमिनो एसिड वे एमिनो एसिड होते हैं जो क्या होते हैं, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, और दूसरा है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो ये नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड बॉडी में कैन बी सिंथेसाइज, यानी कि बॉडी में आपके सिंथेसाइज हो सकता है। दूसरा है एमिनो एसिड को कैटेगराइज करने के लिए एसिड, बेस और न्यूट्रल। तो एसिड कब बोलेंगे, जब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा और एमीन ग्रुप क्या होगा, कम होगा, तो उसे एसिड। और बेस कब बोलेंगे, जब एमिनो ग्रुप ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एंड न्यूट्रल कब बोलेंगे, जब बोथ एमिनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप आर इक्वल इन नंबर। तो देखेंगे ये भी एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। दो टॉपिक आते हैं, एमिनो एसिड, इसमें इसेंशियल और एक है नॉन इसेंशियल। देखेंगे इसेंशियल एमिनो एसिड वे एमिनो एसिड होते हैं जो क्या होते हैं, बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में कुछ एमिनो एसिड सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो आपको बाहर से लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि कोई एमिनो एसिड आपके बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता हो। जैसे कोई एंजाइम, कोई एमिनो एसिड, जैसे कोई एमिनो एसिड आपके बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो वो आपको बाहर से सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ेगा, डाइट में आपको लेना ही पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे, इसेंशियल बोलेंगे। और कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो आपके बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, उसको आप बोलेंगे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो आप इसमें लिख लेंगे, इसेंशियल में पहला इसेंशियल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड which are very important to animal or human because these are not synthesized by our body, so called essential amino acid, अमीनो एसिड। ये आपके बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे, इसीलिए इसको आपको बाहर से लेने की ज़रूरत होती है। इसेंशियल अमीनो एसिड आर नीड टू टेकन बाय डाइट एज सच आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज ड्यू टू डिफिशियंसी
दिस एमिनो एसिड causes may causes disease. Called kwashiorkor. तो आपको अगर इसेंशियल एमिनो एसिड का डिफिशियंसी होगा तो आपको क्या होगा, क्वाशिओकर डिजीज होगा। तो ये एमिनो एसिड डाइट में लेना ही क्या है, ज़रूरत है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, वायलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिल एलेनिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, ETC और सारे एमिनो एसिड हैं। इसके बाद से आपको एक चार्ट मिल जाएगा, उसमें क्या, उस चार्ट में एमिनो एसिड का नाम होगा, 20 एमिनो एसिड का, जो इसेंशियल होगा उस पर स्टार मार्क होगा, और जो नॉन इसेंशियल होगा वो ऐसे ब्लैंक होगा, और वहाँ पे एसिड और बेस दोनों कैरेक्टर होंगे, न्यूट्रल भी होगा और स्ट्रक्चर भी होगा, कोड भी होगा। अगला कर देंगे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, इसमें लिखेंगे एमिनो एसिड which can be synthesized by our body is called non-essential amino acid. Example, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलीन, ETC। तो ये एमिनो एसिड आपको क्या होंगे, नेसेसिटी नहीं होगा कि आप क्या करें डाइट में लें, ये आपके बॉडी में सिंथेसाइज क्या होगा, हो जाता है, तो इसको बोलेंगे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। सेकेंड आपका हो जाएगा एमिनो एसिड क्लासिफाई इनटू 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो लिखेंगे एमिनो एसिड आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, तो पहला कर देंगे एसिडिक एमिनो एसिड, दूसरा बेसिक एमिनो एसिड, और तीसरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इसमें लिखेंगे एमिनो एसिड हैविंग टू या मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप than a amino group. Example, glutamic acid, aspartic acid। और बेसिक में क्या कर लेंगे,
एमिनो एसिड हैविंग क्या 2 या मोर एमिनो ग्रुप देन एक कार्बोक्सिल ग्रुप। एग्जाम्पल लाइसिन, आर्जिनिन, ये क्या है बेसिक एमिनो एसिड है। और तीसरा एमिनो एसिड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। एग्जाम्पल एलेनिन, वायलिन, ईटीसी यहाँ कर लेंगे, यहाँ भी ईटीसी। चार्ट में आपको सारा चीज़ क्या होगा मिल जाएगा, यहाँ भी ईटीसी कर लेंगे, 2-3 और